वेलकम टू एमकेएनटेल दोस्तों, में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया पैसे बना रहे होंगे और लेवल्स तो अपने काम कर ही रहे हैं। फ्राइडे वाले और वीकली लेवल्स ने बहुत अच्छे से काम करा। उसके अलावा अपना टेलीग्राम पे भी आज हमने बहुत बढ़िया से पैसे बनाए। 350 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी में और 100 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी में कैप्चर करे, अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव गिवन इन वीडियो। अब इसके अलावा आप चाहें तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं उधर, एमकेएनटेल पीसफुल अर्निंग्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फर्दर आपको इसके अलावा बता दूं कि मैंने जो फ्राइडे को बताया था कि मार्केट में कॉल राइटिंग रुकती हुई नजर आ रही है, वो आज फिर से शुरू हो गई है और फिलहाल के लिए मार्केट नीचे जाने के पूरे मूड में दिख रही है। लेकिन मैं आज के डेटा को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता। कारण ये है कि आज यूएस बंद है, तो आज ग्लोबल में क्या होगा उसके बारे में कहना मुश्किल है। इसलिए जो आज कुछ हुआ है वो कल शायद नलीफाई हो सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। कल का दिन और इम्पोर्टेंट होगा। साथ में कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। हमेशा आजकल देख रहे हैं कि हम पिछले करीब 3 महीने से इसी दिन ट्यूसडे के दिन ज़्यादा बड़ा गेम होता है और कल डेफिनेटली बड़ा तो गेम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी मार्केट नीचे जाने के मूड में दिख रही है। बाकी डेटा को रीड करते हैं और समझते हैं, देखिए कहाँ पे क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए, किन लेवल्स पे हमें क्या ट्रेड करना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज हुआ क्या कि मार्केट में गेम जो था आईटी ने बचा लिया, अदरवाइज वरना मार्केट बहुत नीचे होती। कब एक्चुअली में आज मार्केट बहुत नीचे है, जो नहीं दिख रही है। इन्फोसिस ने एक अच्छी खासी बढ़त लिया आज, बजाज फाइनेंस ने और टेक महिंद्रा ने और एचसीएल टेक ने और आईटीसी ने। अब अगर मैं बोलूं आपको, तो मैंने फ्राइडे के वीडियो में बताया था साफ तौर पे कि आईटी जो है वो एक अच्छी बढ़त ले सकता है, क्योंकि डॉलर नीचे गिर रहा है, जिसकी वजह से आज ये वो शेयर्स थे जो टॉप के गेनर्स थे। निफ्टी की वैल्यूएशन में इन्होंने काफ़ी रीजनेबल कंट्रीब्यूशन दिया बचाने के लिए। हालांकि जो गिराने वाले शेयर थे वो खतरनाक थे। उन्होंने रिलायंस अभी भी लगातार टूट रहा है, मैंने बताया था आपको कि काफ़ी कमज़ोर है। एचडीएफसी बैंक जिसके कि रिजल्ट्स का इंतजार था, मैं उसने भी आज बहुत बड़ा काम नहीं करा, वो नीचे की तरफ ही जाता दिखा। अच्छी खासी गिरावट थी आज जिसमें। आईसीआईसीआई बैंक मैंने कहा था कि कमज़ोर है, नीचे की तरफ जा रहा है, वो आज भी नीचे था। और हालांकि मैंने बताया था कि रिवर्सल आ सकता है, तो थोड़ा बहुत रिवर्सल आया भी, उसने उठने की कोशिश करी पर उठ नहीं पाया है, ये अभी भी कमज़ोर दिख रहा है। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेज और एचडीएफसी ने भी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करा निफ्टी को गिराने में। बैंक्स की अगर हम बात करें तो देखिए बैंक्स में आज बहुत खतरनाक खेल था। प्राइवेट बैंक्स जो थे वो मतलब गिर रहे थे और पीएसयू बैंक्स थे जो वो बढ़ रहे थे। इस तरह का कुछ गेम बनाकर इन्होंने कुछ खेला है। ये जो गेम है ये कल की फाइनेंशियल निफ्टी के लिए तैयार किया गया लगता है, बिल्कुल साफ साफ। आज सबसे बड़ा हिट देने वाला बैंक निफ्टी को एचडीएफसी बैंक था, जिसने 136 पॉइंट से ज़्यादा का हिट दिया बैंक निफ्टी को। और एक्सिस बैंक ने भी 100 पॉइंट से ज़्यादा का हिट दिया। और उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक टूटने वालों में टॉप थर्ड शेयर था, जिसने 91 पॉइंट से ज़्यादा का हिट दिया। अगर टोटल में बोलूँ तो मैं लगभग 330 पॉइंट का हिट इन तीन शेयरों ने बैंक निफ्टी को दे दिया, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी नीचे बंद हुआ। अदरवाइज बैंक निफ्टी में एक अच्छी बढ़त भी आ सकती थी, या फिर वो ग्रीन में ना बंद, रेड में ना बंद होकर ग्रीन में भी बंद हो सकता था। हालांकि बढ़ने वाले शेयरों में एसबीआई काफ़ी मजबूत था, जिसने 600 के ऊपर वापस क्लोजिंग दी और अच्छी रिकवरी दिखाई। 41 पॉइंट्स से ज़्यादा का गेन इसने बैंक निफ्टी को दिया। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक आज बहुत तेज़ी में था, एक शानदार मूव फिर से दिखाया है। इसको मैंने काफ़ी टाइम पहले एज अ मल्टी बैगर दे रखा है। आई होप आपने अभी तक बाय कर रखा होगा। नहीं कर रखा है तो जब डिप आए तो आप इसको फिर से कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा शेयर हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वालों के लिए है। प्लीज़ बाकी के लोग इसको हाथ ना लगाएं, ये वॉलेटाइल होता नजर आ रहा है। आने वाले टाइम में इसमें ट्रेडिंग बढ़ेगी। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और बंधन बैंक जो है वो आपके बढ़ने वाले शेयरों में थे, जो ग्रीन में थे, जिन्होंने बैंक निफ्टी को बचाने की कोशिश करी अच्छी खासी। और कल यही शेयर होंगे जो गिरते हुए नजर आ सकते हैं, इन पर नजर रखिएगा, एसबीआई खास तौर पर। अब देखिए जो गेम हुआ है वो आज दिखने में बहुत छोटा है, हालांकि गेम बड़ा था। आज एफआईएस ने जो बेचा है माल वो सिर्फ 750 करोड़ से ज़्यादा का बेचा है, और डीआईएस ने सिर्फ 685, दैट इज 685 करोड़ के करीब का माल बेचा है। 686 कह लीजिए, 685.96 करोड़ का माल खरीदा है अगेंस्ट दी सेलिंग। और इस तरह से मार्केट को रेड में बंद करवाया गया। कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। तो ये तो साफ दिख रहा है कि ये तैयारी है कल की एक्सपायरी की। कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी में ही खेल होगा जो होना है। आज जो है वो बहुत बड़ा गेम नहीं हुआ, ये सिर्फ तैयारी थी। कल के लिए तैयार रहिएगा, कल एक बहुत बड़ा दिन हो सकता है। उसके अंदर भी एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। अगर ये ऊपर खुलता है और नीचे जाना शुरू करता है तो ये बहुत नीचे जाएगा, फिर से बता रहा हूँ कल के लिए। लेकिन अगर ये नीचे खुलता है, रिकवरी शुरू करता है, तो ये वापस 18,000 के ऊपर फिर से बंद हो सकता है निफ्टी कल के लिए। देखिए टोटल में जो डेटा है बना हुआ है एफआईएस का मंथली, अगर हम बात करें तो जनवरी मंथ में अभी तक 18,169, दैट इज 18,169 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं एफआईएस। और डीआईएस की अगर हम बात करें तो 13,481, दैट इज 13,481 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए, बाकी आप मंथली के अलावा जो ईयरली डेटा और टोटल इवैल्यूएशन है उसको वीकली वीडियो में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने उसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, पूरा
समझाने की कोशिश करिए। आई होप दैट विल हेल्प यू। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि टोटल स्ट्रेंथ के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी फ़िलहाल गिरावट का दौर है, बट बहुत खतरा नहीं है। मार्केट में कोई क्रैश जैसी चीज़ अभी तक नहीं आ रही है, ना आने का कोई साइन है, और आने भी लगी तो डीआईज़ बचा लेंगे। ये मैंने वीकली वीडियो में अच्छे से समझाया, आप देख सकते हैं कल का वीडियो। अब चलते हैं आगे, देखिए, और इसके अलावा की बात करें अगर, तो आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ था। कारण ऑब्वियसली क्योंकि मैंने बताया आपको कि ऑप्शंस के अंदर में राइटिंग की गई, खेला गया, बड़े अच्छे से माल बेचा गया और खरीदा गया, रिटेल को फिर से ट्रैप किया गया। तो आज 15.02 पे बंद हुआ है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, और 3.87% की बढ़त के साथ बंद हुआ। अब इस तरह से निफ्टी की बात करें तो 17,894, दैट इज 17,894.85 पे बंद हुआ है विद लॉस ऑफ 61 पॉइंट्स ओनली। ये आज का गेम जो है वो नकली था, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिखा। 0.34% का डिप था निफ्टी में। हालांकि जो गेम हुआ हाई और लो की अगर बात करें, लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट के बीच में, तो लगभग 200 पॉइंट का गेम था निफ्टी में। 196 पॉइंट का खेल हुआ है। लो एक बार हमने 17,850-53 का फिर मार दिया था। अगर मैं बोलूँ तो मैं जो लेवल्स आपको बता रखे हैं उन पर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन्हीं लेवल्स को बार बार टेस्ट कर रहा है। वीकली वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी आज कुछ वैसा ही खेला। 42,167 पे क्लोज हुआ विद लॉस ऑफ 203.70 पॉइंट्स, 203 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस, 0.48%, यानी कि। लेकिन आपको बता दूं ये 203 पॉइंट कैप्चर हुए हैं क्लोजिंग बेसिस पे। इसके अलावा 649 पॉइंट से ज़्यादा का गेम था बैंक निफ्टी में। आज फिर लोएस्ट पॉइंट 42,066 था और बचा लिया किसी तरह बस। आज 42,000 को हिट नहीं करा। अदरवाइज ये बहुत नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि मैं आपको बता दूं कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, और अगर कल तेजी आई तो बहुत बड़ी तेजी भी आ सकती है, उस पर भी नजर बनाए रखिएगा। इस तरह अगर देखें सेंसेक्स की बात करें तो आज जो बढ़ने वाले शेयर थे वो गिर गए, कम हो गए। फ्राइडे को 1139, दैट इज 111,000, सॉरी 1,139 शेयर्स बढ़ रहे थे, उसके अगेंस्ट में आज सिर्फ 784 शेयर्स बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि फ्राइडे को अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो 862 शेयर्स थे जो गिर रहे थे, जो कि बढ़कर काउंटिंग पहुंच गई है 1236 पे। और ये एक साइन ऑफ वीकनेस है, बट मैं आपको बता दूं कि 1200-1300 शेयर जब गिरने लगते हैं तो उसके बाद अक्सर हमने देखा है कि एक रिकवरी जरूर आती है, और वो हो सकता है कल आ जाए। लेकिन ये अभी आज का गेम और कल का गेम नकली गेम दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है कि ये असली गेम है, स्पेशली जब आज यूएस मार्केट्स बंद हैं तो। इसलिए अभी मैं इसको नलीफाई करते हुए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट वीकली रेंज, वीकली वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर पूरी रेंज को देख लीजिएगा, उससे बाहर जाती हुई मार्केट अभी भी नज़र नहीं आ रही है। कोई भी ऐसा सरप्राइज नहीं है जो नहीं समझा था हमने और आज आ गया हो। बाकी कल के लिए बता रहा हूँ, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी के तहत में अच्छा खेल होगा। सेक्टर वाइज अगर बात करें तो देखिए टॉप गेनर सेक्टर थे आज। पीएसयू बैंक्स बढ़ रहे थे 1.57, 1.5% से ज्यादा की बढ़त थी इनमें। हालांकि वहीं प्राइवेट बैंक्स गिर रहे थे, 0.53% से ज़्यादा का डिप था। इसके अलावा अगर बात करूं तो आईटी, जैसा कि मैंने बताया था कि डॉलर की गिरने से इसको फायदा हो रहा है और इसमें अच्छी तेजी आ सकती है, तो आज आईटी 1.14% से ज़्यादा गेन करके क्लोज हुआ है। आईटी सेक्टर, ऐसा सेक्टर की बात करें। इसके अलावा एनर्जी, एफएमसीजी भी ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए। उसके अलावा बाकी ज़्यादातर सारे सेक्टर्स जो है वो गिर रहे थे और रेड में बंद हुए हैं। बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं थी कहीं भी देखने के लिए। अब सब तरफ जो है वो अच्छी खासी सेल ऑफ था। अब इसके अलावा बात करें ग्लोबल संकेतों की तो देखिए गोल्ड अभी थोड़ा सा ऊपर है, 0.34% बढ़कर 56,517 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको जैसा बता रखा है कि ये बहुत ज़्यादा गिरता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल ऊपर ही है, बट फिर भी 70,000 से नीचे। लेकिन 70,000 के ऊपर ये 72,000 को टेस्ट करता नजर आ सकता है, और 72,000 को अगर इसने पार किया तो ये 78,000, 78,000 तक जा सकता है। मैंने पहले भी बता रखा है, हर वीडियो में बता रहा हूँ, और वीकली वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। इसको सेल करते हुए ज़रा सावधान रहिएगा, ये खतरनाक हो सकता है बेचना। बी वेरी कॉशियस वाइल शॉर्ट सेलिंग इट। तो सिल्वर जो है अभी फिलहाल आप है 0.45% बढ़कर 69,742 पे ट्रेड कर रहा है। क्रूड की बात करें इसमें भी थोड़ी सी तेजी है, 0.54%, यानी कि 64,197 पे ट्रेड कर रहा है। डॉलर की बात करें तो डॉलर भी आज जो अपनी गिरावट लगातार चल रहा था, 83 के पास से गिरते हुए 81.5 तक पहुंच गया था, वो आज थोड़ा बढ़ा हुआ है। 0.22% की बढ़त के साथ 81.63 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कल फिर मार्केट जो है एक रोक लगा सकती है। ये एक इकलौता कारण जिसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि खतरनाक है। इसके अलावा बाकी कोई भी ऐसा संकेत नहीं है जो ये कह रहा हो कि मार्केट को गिरना चाहिए। बट हाँ, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर सब कुछ एक साथ बढ़ा हुआ है, तो ये भी एक साइन हो सकता है जिसको हम मान सकते हैं। अगर
कमज़ोरी की तरफ ले जाने की। तो हाँ, कमोडिटी में जब इंक्रीज़ आता है, मेटल में जब इंक्रीज़ आता है, गोल्ड और सिल्वर में ख़ास तौर पे, तो वो मार्केट इक्विटी को हिट देता है। तो अगर बात करूँ नेगेटिव्स की, तो हमारे बढ़ने वाले शेयरों की गिनती कम होना, मेटल्स का तेज़ होना, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड का बढ़त की तरफ बढ़ना और वहीं डॉलर का भी इंक्रीज़ करना, ये सारे संकेत ये कह रहे हैं कि मार्केट को नीचे की तरफ ले जाया जाएगा। अब अगर इसके अलावा बात करूँ एसजीएक्स निफ्टी की, तो इस समय फ्लैट है, कोई खास संकेत नहीं दे रहा है, बट जैसा कि मैंने बताया यूएस मार्केट्स बंद है, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट की उम्मीद नहीं है। बाकी कल सुबह की ओपनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकती है, उस पे नज़र रखिएगा, वो बता देगी कि क्या करना है। लेवल्स जो मैंने बताए थे वो अभी भी काम कर रहे हैं, रेंज वीकली जो मैंने बता रखी है उसके लिए आप कल का वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर में मैंने 41,000 से 43,800 तक का गेन बता रखा है। अभी हम उसके ही बीच में हैं, कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा। निफ्टी की बात करें तो वीकली रेंज 17,835 खतरनाक लेवल है जिसको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इसको तोड़ दिया तो ये नीचे की तरफ 17,250 की तरफ भी जा सकता है। आज इसने जो लो मारा है वो 17,853 का 53 का मारा है। ये फिर से नीचे के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है कल, इस पे नज़र रखिएगा। फर्दर कल के लिए क्या लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, बैंक निफ्टी में 42,650 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको पार कर ले और अगर ऊपर क्लोजिंग दे दे तो ये एक स्ट्रेंथ का साइन होगा, हम ऊपर जाने की तैयारी करते हुए नज़र आ सकते हैं और बैंक निफ्टी से ही ज़्यादा उम्मीद है, अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो निफ्टी को भी ऊपर खींच लेगा। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए ऊपर की तरफ में 18,110 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको पार कर कर अगर ट्रेड करता है तो ये स्ट्रेंथ में आएगा, जो कि काफ़ी दूर है, मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर नीचे की तरफ बात करें तो 17,800 के नीचे की क्लोजिंग एक खतरनाक बात हो सकती है, इस पे नज़र बनाए रखिए। अगर ये टूट गया तो फिर बियर्स पूरी तरह से इन कंट्रोल होंगे और फिर हम 17,250 या 17,500 तक तो डायरेक्ट ही जाते हुए नज़र आ सकते हैं। आइए बाकी चलते हैं, चार्ट पे देख लेते हैं कि कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्जिट करनी है, कल के लेवल्स क्या होंगे ट्रेड करने के लिए। और अगर आप चाहें लाइव मार्केट में लाइव सपोर्ट, मैं सेकंड हाफ में अक्सर वहाँ पर आकर बिल्कुल क्लियर गाइडेंस और डायरेक्शन देता हूँ। आप जाकर अभी चेक भी कर सकते हैं, वो बहुत क्लीन और क्लियर बताता हूँ कि मार्केट अब रुकेगी, गिरेगी। आज जैसा ट्रैप होने से बचाया, रिटेल बहुत भयंकर रूप से ट्रैप हो रहा था। मैंने आज साफ तौर पे वहाँ लिखा था कि गलती से भी बाय तो मत कर लेना, जब सुबह भी डेटा कन्फ्यूजन का बना हुआ था, ऊपर खुली थी मार्केट उसके बाद, और इसीलिए आज स्पेशली मैं सुबह से ही वहाँ पर एक्टिव था। लेकिन आमतौर पे मैं 12-1 बजे के आसपास एक्टिवेट होता हूँ, वहाँ पे एक्टिव होता हूँ और मैं बताता हूँ। लेकिन आज मैंने वहाँ सुबह से ही बताना शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे दिख रहा था कि रिटेल को ट्रैप किया जा रहा है। सो अगर आपको भी वो सपोर्ट चाहिए हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एमके इंटेल पीसफुल अर्निंग्स टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आइए चलते हैं चार्ट्स पे। एंड बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर कर पढ़ें। देखिए अगर अब बात करें हम चार्ट्स पे एंट्री और एग्जिट की बात, तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं शॉर्टकट में। देखिए मैं सारे बड़े शेयरों को देखता रहता हूं, मॉनिटर करता हूं। देखिए एचडीएफसी वीक हो चुका है, रिलायंस वीक हो चुका है, एचडीएफसी बैंक भी आज वीक दिख रहा है, एक्सिस बैंक भी आज वीक दिख रहा है, आईसीआईसीआई बैंक भी वीक दिख रहा है, बजाज फिनसर्व एक ऐसी जगह पे पहुंचता नजर आ रहा है जहां पे वो शायद सपोर्ट ले सकता है, लेकिन वीक ही है अभी भी अगर इसकी बात करें तो। और इसके अलावा अगर बात करूं टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक अच्छा रिवाइवल दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये अपने उस लेवल से बहुत नीचे हैं जहां से इनको हम स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। अगर ये चलते हैं तो शायद कुछ मदद दे दें। इसके अलावा एशियन पेंट्स जो बड़े वाले कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए, उनमें ज़्यादातर जो है वीक नजर आ रहे हैं, इसलिए साइन खतरनाक है। और अगर मैं बात करूं ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में भी मुझे अभी जो डेटा दिख रहा है उसके मुताबिक 17,900 को पार करना निफ्टी के लिए शायद मुश्किल हो सकता है, अगर ये इसके नीचे जाती है तो। और ये इसके नीचे जाती हुई नज़र आ सकती है कल। फिर निफ्टी एक्सपायरी, कल की एक्सपायरी बहुत खतरनाक होगी या बहुत इंपॉर्टेंट होगी कहना चाहिए, उस पर नज़र बनाए रखिएगा। आइए लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले तो उसको, जैसा मैंने बताया, 17,900 900 की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी कह लीजिए, इसके ऊपर खुल गया तो ये सपोर्ट का काम करेगी, और अगर इसके नीचे ही खुला तो ये रेजिस्टेंस का काम भी कर सकती है। और अगर इसको पार कर ले तो अगला लेवल 17,976 दैट इज 17,976 है जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। और अगर इसको पार कर लिया तो 18,000 से 18,030 का एरिया है जो कि रेजिस्टेंस का एरिया बनेगा। और अगर इसको पार कर लिया तो 18,064.5 जो है वो बहुत ही सीरियस रेजिस्टेंस है, इसको पार करने में बहुत 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 मुश्किल होगा। निफ्टी 50 स्पॉट की बात कर रहे हैं हम, इसको ये पार करता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा, इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं आप। और अगर इसके ऊपर ट्रेड करे या क्लोजिंग दे दे तो फिर ये बहुत अच्छा साइन हो सकता है, तब हम 18,114 18,150 तक भी जा सकते हैं। और फिर उसके बाद 18,150 भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। अगर कल बढ़त आई तो यहाँ से आगे तो हम किसी भी सूरत में जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। वहीं अगर हम नीचे की बात करें तो निफ्टी को अगर नीचे जाना है तो
780 से पहले कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नज़र नहीं आ रही है। हालाँकि अगर आप दिल रखने के लिए कोई रखना चाहें तो 17,880 को मान सकते हैं एक सपोर्ट, क्योंकि आज का जो लो बना है वो 17,780 से 70 के बीच में ही बना है। इसको अगर ये सपोर्ट बना लें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा ट्रेड हुआ है, तो ये अगर बचा ले तो हाँ, शायद हम ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, आमतौर पे ऐसा होता नहीं कि इतने कम पॉइंट्स के अंदर गेम हो जाए। तो अगर ये इसको तोड़ देता है तो फिर नीचे की तरफ 17,780 तक हम डायरेक्ट जाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि 17,800 एक एरिया है जहां पर थोड़ा सा सपोर्ट लेती हुई नजर आएगी मार्केट, बट वहां पर रुकेगी नहीं ज़्यादा देर और फिर वापस उससे नीचे भी जा सकती है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट एरिया 17,780 मान लीजिएगा। कल अगर इसके नीचे ट्रेड करने शुरू कर देता है निफ्टी, तो फिर हम 17,500 की तैयारी कर लीजिएगा और हम 17,500 17,200 तक भी जाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि लेवल्स क्या होंगे उनकी बात कर लेते हैं। 17,780 के नीचे जो सपोर्ट है 17,707 की है, उसके बाद 631, उसके बाद 603 और उसके बाद 17,570 और 543 से 500 का एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का एरिया है। और उसके बाद फाइनल सपोर्ट एरिया जो बनेगा वो 17,481 बनेगा। फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर एंड फास्टर, मैंने हमेशा बताया है, इसलिए बड़े लेवल्स बताता हूँ, ध्यान रखिएगा इन लेवल्स का। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो सेम वे, अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो कल का वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। अपने लेवल्स जो डेली दिए थे वो भी बहुत बढ़िया से काम करे आज। अब अगर ऊपर की बात करें निफ्टी बैंक की, देखिए इसने वीकनेस के साइन बहुत स्ट्रांगली दिए हैं, लेकिन ये पहला एक कैंडल है इसलिए मैं इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। स्पेशली जैसा बताया कि यूएस मार्केट की छुट्टी होने के कारण हो सकता है कि कल कुछ और गेम हो जाए, बट अभी जो डेटा बना हुआ है उसके मुताबिक ये वीक दिख रहा है और ये नीचे ले जाता हुआ दिख रहा है मार्केट को। बट लेवल्स जैसे रिवायत के अनुसार होते हैं, ऊपर के बता दूं आपको, अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहला लेवल 42,226 के आसपास बनता है। 42,220 से 26 के आसपास ये वो एरिया है जहां पर ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आएगा। और अगर इसको पार कर ले तो फिर 42,260 पे भी रेजिस्टेंस है, जो कि एक सीरियस रेजिस्टेंस बनती है। काफ़ी पैसा ट्रेड हुआ है। 60 से लेकर अपना एरिया बनता है अप्रॉक्सीमेटली टू 300 मान लीजिए 294 बनता है। तो यहाँ तक का एरिया है जहाँ पर ये मार्केट कल हो सकता है टाइम बिताए, कंसोलिडेट करे या डिस्ट्रीब्यूशन और फिर यहाँ से एक नई डायरेक्शन तय करे। तो अगर आप ट्रेड में हो तो ये वो जगह है जहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा जब पहली बार आए, और इंतजार कीजिएगा इसकी डायरेक्शन का, देखिएगा किस तरफ हो जाता है। हालांकि अगर इससे ऊपर जाता है तो एक छोटी सी रेजिस्टेंस उसके बाद 42,329 की है, लेकिन अगर इससे ऊपर ट्रेड कर रहा होगा तो इसको पार करना इसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। और इससे ऊपर चला जाएगा तो फिर 42,431 और उसके बाद 42,492 से 510 तक का एरिया है जो कि रेजिस्टेंस का एरिया होगा, और इसको पार करने में इसको टाइम लगेगा। यहाँ पर फिर प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा या स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, यहाँ पर मार्केट जरूर टाइम लेता है। और इसके बाद अगर इसको पार कर लिया तो 635 विल बी द नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, जहां पर मार्क बैंक निफ्टी को दिक्कत हो सकती है। इसको पार करने में बहुत टाइम लगाएगा, बहुत दिक्कत होगी, इसको आसानी से नहीं कर पाएगा और मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से कि कल इसको छू भी पाएगा, या इसको पार करना तो बहुत बड़ी बात है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना है तो सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो 42,040 के आसपास बनती है। अगर इसको पार करके नीचे कहीं ट्रेड करने लगा तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। बट आज के डेटा को देखते हुए कल 42,100 का एरिया भी इंपॉर्टेंट बनता है। इसके नीचे अगर ओपनिंग हो गई तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और उसके बाद हम डायरेक्ट नीचे जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो अगर आपको बाय का ट्रेड लेना हो तो जब तक 42,100 के ऊपर ट्रेड ना कर रहा हो, 100 भी नहीं 110 मानिएगा, इसके ऊपर ट्रेड ना करे तो बाय का सोचिएगा भी मत। अब उसके नीचे की तरफ बात करते हैं। अगर नीचे गया तो जैसे मैंने बताया 42,040 है, एक छोटी सी सपोर्ट है, लेकिन इसको तोड़ दिया तो फिर 41,885, फिर 41,832, उसके बाद 41,744, 6, उसके बाद 41,648, 41,515 और उसके बाद 41,427। ये सारे वो एरियाज हैं जहां तक ये डायरेक्ट ट्रेवल करता हुआ चला जा सकता है और ये किसी एक सुपर कैंडल से भी पार हो सकते हैं, और नहीं तो इन सब पे वो रुक रुक कर रिवर्सल की कोशिश कर सकता है या कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो सकता है। मार्केट यहीं कहीं रुकने की कोशिश भी कर सकती है। हाउएवर अगर 41,141 जो आखिरी उम्मीद है इसके बाद वो टूट के कहीं बंद हो गया कल नीचे, 1000 पॉइंट का गेम बहुत बड़ी बात नहीं होती है बैंक निफ्टी में अगर आना हो तो फिर ये बैंक निफ्टी गया 12 के भाव में, फिर हम 39,000 की बात करेंगे सीधा। 2000 पॉइंट इसके बाद और आते हुए नजर आ सकते हैं।
So have a nice financial nifty expiry. With this I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. और दोस्त आप लोगों ने लाइक करना शुरू कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो और फायदा हो रहा है तो डू कीप प्रेसिंग द लाइक बटन, आई विल बी थैंकफुल। बहुत अच्छा लगता है देखकर। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।